रही है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। दर्शकों आज मैं आपको जो बात बता रहा हूं, जो खबर बता रहा हूं, वो खबर काफ़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि इस खबर से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सरकारी कर्मचारी, सरकारी विभाग के यंत्रणा में काम करने कर्मचारी किस तरीके से पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं। पर्यावरण को बर्बाद करने का उनका मकसद केवल मोटी कमाई करना है। दर्शकों आपको अभी जो दिखा रहा हूँ, ये नवेगांव बांध राष्ट्रीय उद्यान का इलाका है। इस इलाके का जो तालाब है, जो लगभग 400 साल पुराना तालाब है, और इसका इतिहास इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ स्थलांतरित करने वाले जो विदेश से जो पंछी आते हैं वो यहाँ आते हैं, यहाँ रहते हैं विंटर के ठंडी के समय में, और वो यहाँ प्रजनन कर अपने नए प्रजनन की हुई प्रजाति को लेकर वापस अपने देश लौटते हैं। लेकिन पिछले वर्ष से इन पंछियों की जो संख्या है वो कम हो गई है। दर्शकों इसके पीछे की वजह है कि सरकारी यंत्रणा के कर्मचारी बड़े पैमाने पर, वन विभाग हो या फिर जल विभाग हो या फिर स्थानीय लोग हो, वह यहाँ का पर्यटन को, जो नैसर्गिक पर्यटन है, उसे बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। दर्शकों आपको बता दूं कि ये जो अभी जो आप देख रहे हैं, ये जो सारा नज़ारा जो देख रहे हैं, यह है गाड़ मुक्त धरण गाड़ युक्त शिवार। यह योजना के तहत ये जो समीर बंसोड़े जिसे आप देख रहे हैं, ये समीर बंसोड़े करके है, बंसोड़, ये आखिरी में एल लगाता है, बंसोड़े करता है, बंसोड़ है ये समीर बंसोड़। ये नवेगांव बांध के उप विभाग अभियंता के तौर पर काम कर रहा है। इसके बारे में बहुत कुछ बताने लायक है। लगभग यह 11 साल से एक ही जगह पर विराजित है। इस विभाग में जब से आया है तब से इसी विभाग में यही है और कहीं नहीं गया। इसका पूरा कार्यकाल 11-12 साल का कार्यकाल इसी जगह गया हुआ है। रिटायरमेंट है इसका 2 साल बचा हुआ, शायद ये रिटायरमेंट भी यहीं करने वाला है। ये इकलौता ऐसा एक कर्मचारी है जो एक ही जगह पर गोंद की तरह इस कुर्सी को चिपका हुआ है। दर्शकों खैर विषय वो नहीं है, विषय यह है कि समीर बंसोड़े ने नवेगांव बांध के तालाब को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाया है, और वो जोखिम इसलिए उठाया है क्योंकि यहाँ का जो गाड़ है वो निकालने का तरीका कुछ अलग होता है। तालाब के पास से उसे निकालते हुए लेके आते हैं, लेकिन जहाँ जो प्रजनन के लिए जो पंछी आएंगे, वहीं पंछियों की जगह ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से खुदाई हो रही है इस जगह, किस तरीके से जेसीबियाँ लगी है, किस तरीके से ट्रैक्टर मट्टी लेकर जा रहे हैं, गाड़ लेकर जा रहे हैं। अब ये जो गाड़ का जो है, इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक GR निकाला हुआ है। 2023 में ये GR निकला हुआ है, 2023 में निकला हुआ GR है, जिसे उन्होंने कहा था कि 3 वर्ष और आगे बढ़ेगा, और 3 वर्ष आगे बढ़ने के बाद यह विचाराधीन होगा। 2026 में भी इस पर कोई नया GR नहीं आया है, कोई नया GR नहीं आया है। 3 साल कंप्लीट होने के बाद भी यह गाड़ मुक्त धरण गाड़ युक्त शिवार की योजनाएं चलाई जा रही है। दर्शकों आपको बता दूं कि ये जो सारा मामला है, ये मामला केवल और केवल पैसे कमाने का मामला है। खेतों में मट्टी नहीं गई है, मट्टी गई है जो NATP किए हुए प्लॉट होते हैं, उन प्लॉटों में मट्टी गई हुई है। जिन जगहों को, जिनको मट्टी लग रही है, गांव में जिसके आंगन में मट्टी लग रही है, किसी को कहीं लग रही है, वहां मट्टी बेची गई है। 500 रुपए प्रति ट्रिप के हिसाब से ये मट्टी बेची गई है, यानी एक ट्रैक्टर वाले को 1000 रुपए ट्रिप के हिसाब से मिले। 500 रुपए इसलिए कहा क्योंकि 500 रुपए तो कमीशन गया है, स्थानीय पत्रकारों को भी कमीशन गया हुआ है 500 रुपए में से। बताइए, लगभग इन्होंने 10,000 ब्रास मट्टी इस जगह से निकाली हुई है, और आने वाले समय में यह जो मट्टी निकालने की वजह से जो स्थलांतरित पंछियों की जो संख्या कम होगी, जिससे जो यहाँ पर्यटन आते हैं वो केवल पंछियों को देखने के लिए आते हैं, और पंछी ही नहीं जब आएंगे तो पर्यटन कैसे होगा। बड़े पैमाने पर वन विभाग ने इस तालाब के अगल बगल किसानों के खेतों में जो 50 साल पुराने पेड़ थे उन्हें भी काटने की मंजूरी दी है, जिसके चलते यह बड़े पैमाने पर यहाँ पर्यटन को नुकसान हुआ है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर जो है ये किस तरीके से मट्टी लेके जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ से
ढुलाई की जा रही है। ये जो सारा मामला है, ये सारा मामला आप देख रहे हैं कि ये पूरे ट्रैक्टर कंटिन्यूट मट्टी वहां से खोदी जाती है और उसे गांव में बड़े पैमाने पर बेचा जा रहा है। और सरकार की ओर से समीर बंसोड़े बता रहे हैं कि गाड़ मुक्त धरण गाड़ युक्त शिविर का जो शिविर है उसका आयोजन किया है और वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। आखिर में ये जो समीर बंसोड़े हैं, इनके ऊपर मैं आपको दूसरी भी एक जानकारी दूंगा। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बताऊंगा कि जिला परिषद की महिला बाल कल्याण सभापति ने कैसे अपने ही गांव में भ्रष्टाचार किया है। बने रहिए MNS न्यूज।